तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस कोडिंग बीस्ट के वेब डेवलपमेंट की तीसरी क्लास में। आज की क्लास में हम जानेंगे टेबल और लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम अपनी एक फाइल बनाते हैं HTML क्लास 3 के नाम से। न्यू फाइल। और एक्सटेंशन आपको पता है हम HTML यूज़ करेंगे। अपने बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क, एंटर। बाकी काम आपका एमिट कर देगा। तो यहाँ टाइटल डाल लेते हैं, ये टाइटल डाल देते हैं HTML क्लास 3 और अपने सर्वर को भी ऑन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा सर्वर भी ऑन हो गया। तो अब फटाफट हम पहले शुरुआत करेंगे टेबल से। तो टेबल ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना होगा बॉडी के अंदर पहले एक हम ब्लॉक एलिमेंट ले लेते हैं, डिव ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही हम अपना टेबल बनाएंगे। इसके अंदर हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, टेबल, टेबल टैग। ठीक है, ये देखिए टेबल आ गया, एंटर मार दीजिए। अब इसके अंदर आपको टेबल बनाने के लिए आपको पहली बात तो ये समझना होगा कि टेबल दिखने में कैसा होता है। आप सभी को पता है टेबल कैसा दिखता है। ऊपर होती है टेबल की हेडिंग और उसके नीचे होता है उसका डाटा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल की हेडिंग। टेबल की हेडिंग बनाने के लिए आपको यूज करना होगा यहाँ पे TR, एंटर, और इसके अंदर हम देंगे TH मतलब टेबल हेडिंग। हमारी मान लीजिए कि हम 3 रो और 3 कॉलम वाली टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो टेबल की हेडिंग हम 3 लेंगे। ये हो गया। इससे भी बेस्ट अच्छा तरीका आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी काम करने का। आप ऐसे लिख सकते हैं TH मल्टीप्लाई बाय 3 और एंटर। ये देखिए 3 हमारे टेबल हेड लग चुकी है। अब यहाँ पे हम नाम देते हैं, जैसे कि हम देते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम। मान लीजिए कि हम एक किसी एम्प्लॉय की का सेट बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, और उसमें हम उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम और उसका एज यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एज। ठीक है, ये होगी टेबल की हेडिंग। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। अब हम बनाएंगे हम टेबल का डाटा। टेबल का डाटा करने के लिए आपको फिर से TR यूज़ करना होगा। TR लिखिए, एंटर, और इसके अंदर हम अब यूज़ करेंगे TD मतलब टेबल डाटा। ठीक है, इसमें भी हम वैसे ही करते हैं। और चाहो तो आप ऐसे अगर नहीं करना चाहते तो Ctrl+D दबा दीजिए। ये उतनी बारी आपको सेम लाइन को कॉपी कर देगा। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट नेम बंदे का है सौरव, लास्ट नेम है तिवारी, एज है 22। ठीक है, और अब ये तो एक डाटा। अगर आप चाहते हैं कि और भी लोगों को ऐड करना चाहते हैं, और भी पर्सन्स की डिटेल ऐड करना चाहते हैं, तो एक बार फिर से TR, TD, और इसमें ये लविश। मान लीजिए हमारा जो नेक्स्ट पर्सन उसका नाम है लविश। ठीक है, यहाँ पे TD मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पे उसका लास्ट नेम कर देते हैं कुमार और एज कर देते हैं 23। ठीक है, तो ये हमारी टेबल हो गई सेट। अब देखते हैं ये दिखने में कैसी लग रही है। होप अच्छी दिखे। ये देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। ठीक है, इसी तरह आप और भी डाटा ऐसे ऐड कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर। जितना चाहें आप उतना डाटा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये होती है HTML टेबल। ठीक है, और ये टेबल थोड़े दिखने में अच्छी नहीं दिख रही, तो आप थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर सकते हो। वैसे ये तरीका सही नहीं है स्टाइलिंग करने का, पर आप जल्दी से आप किसी मतलब मान लीजिए किसी टैग को स्टाइल देना चाहते हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप स्टाइल लिख के उसके अंदर उसकी स्टाइलिंग दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी विड्थ देना चाहता हूँ 100%, ताकि ये थोड़ा फैल जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये देखिए
हाँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। उससे अच्छा मैं देता हूँ, इसे बॉर्डर देते हैं। टू पी एक्स सॉलिड रेड। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। नॉट बैड। ठीक है, इसी तरह से आप स्टाइलिंग इनको भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अब थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। आप इसे सेंटर में भी ला सकते थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको सीएसएस में अच्छे से बताऊंगा आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तो ये तो थी हमारी टेबल। इस तरह से आप टेबल ऐड कर सकते हैं। इस टेबल को आप बॉर्डर भी दे सकते हैं अच्छे से। ये तो बस आउटर बॉर्डर है, इसके हर एक एलिमेंट को भी एक अलग तरह का आप बॉर्डर दे सकते हैं आप चाहो तो उसके लिए आप मान लीजिए कि ये तो मैंने यहाँ बॉर्डर दिया है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अलग से यहाँ ऊपर सी एस एस लिख के आप यहाँ पे भी सी एस एस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपने HTML में भी यहाँ पे आपको लिखना है स्टाइल, और इसके अंदर आप जो भी, जैसे कि आप टेबल को चाहते हैं कि आप टेबल के टैग को यहाँ लिखिए। और इसमें आप बॉर्डर दे दीजिए इसको। टू पी एक्स सॉलिड रेड। देखते हैं कैसा दिख रहा है। देखो, जो मैंने स्टाइल यहाँ दी थी वो मैंने यहाँ पे दे दी है। और अब टेबल की बात हो गई, अब हम जल्दी से इसके अंदर के एलिमेंट को भी स्टाइलिश बना देते हैं। TR, इसको भी हम बॉर्डर दे देंगे। टू पी एक्स, ये तो गलत हो गया, इसको लिखते हैं टू पी एक्स सॉलिड रेड। देखिए तो कैसा दिख रहा है। बिल्कुल नहीं। एक काम करते हैं, इसके TH को देते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। उसी तरह इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+D, और ये TH की जगह TD कर देते हैं। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। ये देखिए, हमारा टेबल थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से आप स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं अपने HTML में। वैसे ये अच्छा तरीका नहीं है। मैं आगे से जब भी स्टाइलिंग ऐड करूँगा तो मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा और उसमें ऐड करूँगा सब कुछ। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता इस तरह से करना, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक तो आपका था टेबल। यहाँ कमेंट डाल दीजिए, कमेंट डाल देता हूँ आपको ताकि आपको पता रहे ये क्या है। ये है टेबल। ठीक है, ये था डिव। सॉरी क्लास आ गई यहाँ पे। क्लास में आपको बताने वाला हूँ जल्दी ही, शायद अगली क्लास में आपको क्लास और आईडी के बारे में बताऊँ। तो ख़त्म होता है आपका टेबल यही था। अब हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट के लिए क्या करना होगा, कमेंट डाल दिया मैंने लिस्ट का, थोड़ा नीचे करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लिस्ट दो तरह की होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के। तो मैं बताने से पहले आपको दिखाना पसंद करूंगा। तो मैं सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड HTML लिस्ट। ठीक है,
तो ऑर्डर एचटीएमएल लिस्ट लगाने के लिए मैंने बोला कि मैं एक ब्लॉक एलिमेंट यूज़ करूँगा किसी भी इनलाइन एलिमेंट से पहले, ठीक है। तो लिस्ट को बनाने से पहले काम करते हैं, ठीक है। तो हम ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं OL टैग। OL लगा दीजिए, और उसके अंदर के एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं ऐड करने के लिए LI। और हमें यहाँ पे कितने LI चाहिए, हमें यहाँ पे मान लीजिए 4 LI चाहिए, ठीक है। और हम व्हीकल्स की एक लिस्ट बना रहे हैं मान लीजिए, तो पहला हमारा आइटम हो गया कार, दूसरा आइटम होगा हमारी बाइक, ट्रक, चौथा बस, या चाहे तो ट्रेन जो करना है वो डाल दीजिए। तो पहले हम देखते हैं कि ये दिख कैसी रही है, ठीक है। ये दिखने में कैसी है, देखिए हमारी एक लिस्ट ऐड हो गई है 1 2 3 4, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। ये बस पूरा क्यों नहीं आया, अब आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। अब मैं बना दिखाता हूँ इसको, इसी में देखना मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने यहाँ कर्सर लगाया है, एक मिनट, हाँ मैंने यहाँ पे एक कर्सर लगाया है और एक कर्सर यहाँ लगाया है। मैं बस इस OL को चेंज कर दूंगा UL में, और ये लिस्ट चेंज हो जाएगी ऑर्डर लिस्ट से अनऑर्डर लिस्ट में, UL। ये देखिए अब ये एक अनऑर्डर लिस्ट हो गई। ये देखिए ये 1 2 3 4 जो आ रहा था वो अब डॉट में बदल गए हैं। तो ये होती है एक अनऑर्डर लिस्ट, और यही मैं U को चेंज कर दूँ O से, वापस UL को चेंज कर दूँ OL से, तो ये फिर से हो जाएगी एक ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये देखिए हमारी ये दोबारा ऑर्डर लिस्ट बन गई। तो मुझे बस, मैंने आपको जो बताना चाहता था मैंने बता दिया। अब मैं इसको कॉपी करके एक दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक कोड देने हैं। मैं जल्दी एक साइट बनाऊँगा जिसमें कि आपको ये सारे कोड मिल जाएंगे। मैं लिख देता हूँ, दोबारा से ऐड कर देता हूँ कमेंट, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, ये हो गई एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये थी हमारी टेबल और लिस्ट। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, और तब भी नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। मैं ज़रूर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपको वो चीज़ सॉल्व करके या फिर आपकी जो भी डाउट्स है क्लियर करूँगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चाहते हैं कि ये कोर्स में आप आगे तक जाएं और चाहते हैं कि ये कोर्स चलता रहे और आप सीखते ही यूँ ही, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।